कि आज हमारा दिन है। वो क्यों है आपको वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के पता लग ही गया होगा। और हम इतना पास से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस टाइम बैठे हैं फ्लाइट में, एयर इंडिया की फ़्लाइट में दिल्ली टू वैंकूवर। और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो आप सब लोगों को इस वीडियो में पता लग ही जाएगा। आज हमारी एनिवर्सरी है और आज ही हम लोग कनाडा फ्लाई कर रहे हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट। हमारी PR हो गई है तो वी आर गोइंग देयर एज ए परमानेंट रेजिडेंट, सेटल फॉर द फर्स्ट टाइम देयर। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे पास्ट में। पास्ट में क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि यहाँ तक का सफ़र, इस प्लेन तक के पहुँचने का सफ़र आपको दिखाएंगे। पिछले 2 दिन में हमारे साथ क्या हुआ है, किस तरह फैमिली ने हमारे को सी ऑफ करा है, और इमिग्रेशन में क्या रहा, सिक्योरिटी में क्या रहा, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सब बताएंगे हम आपको। और बने रहिए हमारे साथ। अभी चाहिए पास्ट में 2 दिन, पास्ट में 2 दिन, और फिर आइए हमारे पास वापस आना है अपने फ्यूचर में। और फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और इसके बाद का आगे का सफ़र भी बताएंगे कि कनाडा में उतरने के बाद वैंकूवर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में क्या रहा, सिक्योरिटी में क्या रहा, और हम सब लोग कैसा फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड तक बने रखना, सारी टिप्स देंगे आपको, सारी चीज़ें बताएंगे, तो बने रहो वीडियो में। अच्छा, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप लोग ना काउंट करना कितने केक काटे हैं लोगों ने हमारे लिए। हम काउंट करेंगे, आप लोग भी काउंट करना हमारे साथ, और ये भी देखना कि कितने लोग हमें एयरपोर्ट छोड़ने आए हैं। सिक्योरिटी वाले और एयरपोर्ट वाले भी हंस रहे थे कि भाई साहब घर पे किसी को छोड़ के आए हो कि सारे लोग आज एयरपोर्ट पे ही आ गए हो। पूरा एक लाइन थी जो खड़े रहने की, वेटिंग में पूरी हमारी फैमिली की भरी हुई थी। और हमें बहुत अच्छा लगा, और हम इस वीडियो के थ्रू उनको ये कहना चाहते हैं कि थैंक यू गाइस, आप लोगों ने हमारा दिन बनाया। आज हमारी एनिवर्सरी भी है और आज हम बाहर भी जा रहे हैं और देश छोड़ के। हम लोगों की मिक्स फीलिंग है, बुरा भी लग रहा है देश छोड़ने का, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी देखने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग एंजॉय करो पीछे जाके वीडियो में 2 दिन, और देखो कि कितने केक काटे लोगों ने, कितने लोग हमें एयरपोर्ट छोड़ने आए, और हमारी कैसी मिक्स इमोशन रही। और फिर जल्दी से आओ, आगे की सारी स्टोरी बताते हैं हम। तो अभी हम हमारे फ्रेंड की तरफ चलते हैं। हमारे जो भी हमारे नेबरहुड है ना, तो बहुत सारे आ रखे हैं हमारी फेयरवेल के लिए, और इतना बड़ा केक लाए भाई साहब। हाँ चलो चलते हैं, देखो सारे आ रखे हैं। आंटी ऊपर नीचे दाएं बाएं के सब आ रखे हैं। हेलो, ये सरप्राइज क्या लिखा हुआ है? पक्के कनाडा वाले, PR कनाडा वाले। हाँ, तो थैंक यू बोलो प्लीज सारा को, थैंक यू, वेलकम, कांग्रेचुलेशंस, और सबको बोलो भी। कांग्रेचुलेशंस एंड सेफ जर्नी। थैंक यू। और मम्मू आप भी थैंक यू बोल रहे हो क्या? कांग्रेचुलेशन। हाँ यस तो चलो, ये तो पक्के कनाडा वाले बनेंगे। ओए डांस कर रही है हरियाणा में वाले को बोलेंगे हम तो पक्के कनाडा वाले। हाँ, पक्के कनाडा वाले। अब गिफ्ट भी डॉलर में मिलने लगे। पहुंच चुके हैं, और अभी और सब सारे लोग मिल चुके हैं। पहले सारे कुछ इधर सारे इधर उधर हो गए थे, अब सारे मिल चुके हैं। और सारों ने मिलके एक मम्मी की एनिवर्सरी का, मम्मी पापा की एनिवर्सरी का और हमारे कनाडा का वो सरप्राइज रखा है। तो अभी देखते हैं। दो केक आए हैं, किस चीज़ के हैं दोनों बता दो। ये आपकी एनिवर्सरी का है। ये एनिवर्सरी का है।
ठीक है। अरे इधर मैं कह रहा था ये एनिवर्सरी का, ये कैमरा मैन ही खराब है हमारा। आज इनकी शादी की सालगिरह है, तो आज ये एनिवर्सरी है इनकी, तो आज ये केक उसके लिए है। प्लस As they live in India now, हाँ, so that's just a small gesture from our end. तो आज हम बहुत खुश हैं और इतने लोग आए हैं हमें छोड़ने के लिए। और ऐसे नहीं गए इधर उधर। पापा पापा आ जाओ। नहीं जाने का तो कभी नहीं लग रहा है जाते हैं। हाँ। मौसी जी आप आ रहे तो एयरपोर्ट की पार्किंग में अभी हम काट रहे हैं कि चलो पहले काटना है एनिवर्सरी वाला। अभी एक एनिवर्सरी वाला केक कट गया है और अब कनाडा वाला केक, वी विल मिस देम। कनाडा वाला केक। इसमें फोटो किसकी है? और सुनो हमारी वर्मा फैमिली। अभी फ्लाइट में टाइम है। अच्छा चलो लो जी, ये वाला केक भी कनाडा, ये तो सारे इकट्ठे ही काट देते हैं। आ जाओ। लो जी, एक और केक आ गया है और ये केक आया है भिवानी वालों की तरफ से, यानी कि मेरी ससुराल की तरफ से। कहाँ है ससुराल वाले, कहाँ है? ये पे ये भिवानी वालों की तरफ से केक है। देसी है। We all miss you. We'll all miss you too, guys. और ये मेरे ख्याल से 7वां 8वां केक है, गिनती भूल गया हूँ मैं वीडियो में वो 1 2 3 करके लगाऊंगा कि कितने केक आए हैं। ये सारे लोग नहीं जा रहे भाई कनाडा, मैं जा रहा हूँ। ये अच्छा था मैं ये ठीक है जी बाय। ठीक है बाय मामा वो आप लटक कर जाना चाहोगे, वो पाकिस्तान की डालो तो यहाँ बैठ जाए। गाइस अभी हम खाना पीना कर लिया हमने सारा और अभी लाउंज पे बैठे हैं हो, और बरू अभी भी सारा खाने पीने में लगी हुई है और सारा सिक्योरिटी इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। और अब हम फ्यूचर में चलते हैं। हाँ। फ्यूचर में क्यों चलते हैं वो आपको वीडियो में आगे देख के पता लगेगा। चलो अब आपको मिलते हैं फ्यूचर में। हाँ ठीक फ्यूचर है, में। बाय बाय। तो गाइज आ जाओ, वापस आ जाओ फ्यूचर में। अभी आपने पास्ट का वीडियो देख लिया हमारा सारा। अब हम पहुंच चुके हैं कनाडा और अपने घर पे आ चुके हैं। तो अब आपको बताएंगे आगे की स्टोरी कि वहाँ पे इंडिया के एयरपोर्ट पे क्या हुआ, कैसे इमिग्रेशन हुआ, कैसे सिक्योरिटी हुई हमारी, और फिर यहाँ उतरने के बाद कैसे रहा, कैसा इमिग्रेशन हुआ, कैसे सिक्योरिटी हुई, और एक हमारे साथ कांड भी हो गया था। वो क्या हुआ था वो भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या हुआ और हमने क्या किया उसके बाद। और पहली बार आदमी जा रहा और परेशान हो गया हम उस टाइम पे। बट चलो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे और आपको स्टार्ट करते हैं इंडिया से। आपने इंडिया में देख लिया होगा कि कितने लोग हम लोगों को सी ऑफ करने आए। हमारी एनिवर्सरी भी थी और हमने उसी दिन कनाडा भी प्लान किया था कि हम लोग अपनी कनाडा की जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनिवर्सरी वाले दिन। तो वी प्लान्ड दैट वे कि विल बी देयर इन कनाडा ऑन आवर एनिवर्सरी। तो जैसे आप लोग अभी हमारे पास फ्यूचर में वापस आए हैं, हम लोग पास्ट में गए थे। क्यों? क्योंकि 13 घंटे पीछे है कनाडा में। वैंकूवर जहां हम आए हैं वो 13 घंटे पीछे है। तो प्रैक्टिकली एक दिन हमने कनाडा में एनिवर्सरी मनाई थी और इंडिया में मनाई थी, और एक दिन हमने आने के बाद कनाडा में एनिवर्सरी मनाई है। तो प्रैक्टिकली 2 दिन हमने अपनी एनिवर्सरी मनाई है। तो एक इंडिया में मनाई और फिर हमने कनाडा में सेलिब्रेट की। तो हमने ये प्लान किया था पहले से ही कि हम लोग ऐसे करेंगे। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को बताते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या हुआ। एयरपोर्ट पे यूजुअली हमने अपना सामान दे दिया था चेक इन करके, और वेब चेक इन किया था हम लोगों ने घर से ही, बट वो कोई काम नहीं आया क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में वेब चेक इन काम नहीं करता। तो आप लोग भी ध्यान रखना कि वेब चेक इन अगर आप कर रहे हो घर से तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं होगा। यू हैव टू टेक बोर्डिंग पास फ्रॉम देन एंड देयर एट द एयरपोर्ट ओनली। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप था इमिग्रेशन का। जस्ट आप आगे बढ़ोगे तो इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन में एक चीज आप ध्यान रखना कि हम लोग नॉर्मल लाइन में लग गए थे। देयर इज अ सेपरेट क्यू इफ यू हैव चिल्ड्रंस अंडर 5 और मे बी 6 ईयर ऑफ एज।
तो वी हैव 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ विच वन ऑफ आवर चिल्ड्रन इज लेस देन 6, तो हम लोग के लिए सेपरेट क्यू थी, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। तो हम लोग क्या हुआ, दूसरी लाइन में चले गए थे, और बट एक अच्छा हमारे को वहाँ पे ऑफिसर मिले, उन्होंने हमारे को बोला कि यू आर विद किड्स, तो हम लोगों को फिर अंदर डायरेक्ट अंदर दूसरी लाइन से हम लोगों लाइन। को डायरेक्ट अंदर भेज दिया था। तो जहाँ पे हमें 1 घंटा लगना था, वहाँ पे इट गेट्स ओवर ओनली इन 5-10 मिनट्स आई थिंक। तो हम लोग सेपरेट लाइन से चले गए अंदर, और इमिग्रेशन पे जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने हमारे से पूछा कि आप किस पर्पज से जा रहे हो, तो हमने बोला कि वी गॉट आवर परमानेंट रेजिडेंसी एंड वी आर मूविंग देयर परमानेंटली एंड या दिस इज आवर पर्पस। तो फिर उन्होंने पूछा आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पे? मैं कहा नहीं, वी डोंट हैव एनी फैमिली इन कैनेडा एज सच, बट वी हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो उन्होंने बोला ठीक है, डू यू हैव योर COPR विद अस? मैं कहा यस वी हैविंग COPR। उन्होंने देखा नहीं, बट जस्ट पूछा था कि COPR है? मैं कहा यस वी हैव अ COPR। तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, फिर हम सब लोगों का फोटो किया एक एक इंडिविजुअली चारों का, और फिर स्टैम्प करके उन्होंने बोला ठीक है, नाउ यू कैन प्रोसीड टू सिक्योरिटी क्लियरेंस। जस्ट इमिग्रेशन के पीछे सिक्योरिटी शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी में भी ये ध्यान रखना, दे हैव अ सेपरेट क्यू फॉर किड्स who are traveling with you। तो whenever you are traveling with your kids, तो आप ध्यान रखें कि नॉर्मल लाइन में लगने की बजाय आप सेपरेट लाइन में जा सकते हो, वहाँ पे आपका टाइम बचता है। तो सिक्योरिटी में भी ऐसा हुआ, एक सेपरेट क्यू थी, वहाँ पे हम लोगों ने अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस किया। सिक्योरिटी क्लियरेंस में याद रखो कि 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारी एक जगह पे रखो, ठीक है। और अगर आप कोई लिक्विड कैरी कर रहे हो, लिक्विड पहली बात तो अवॉइड करो, मत कैरी करो। अगर कोई करना पड़ रहा है, कोई इमरजेंसी है, तो 100 ml से नीचे करना है। 100 ml से मतलब 100 ml नहीं होना चाहिए, 99 ml तक होना चाहिए। उतने तक है तो इट इज गुड। अगर उससे ऊपर है तो वो लोग आपको कैरी करने नहीं देंगे। वो आपको एक सेपरेट एक पाउच बना लो अपना, सारा का सारा लिक्विड उसी में रखो। चाहे आपका कोई भी यूज करने के आइटम है, आपका फेस वॉश है, या आपको कोई भी आइटम जो आप ले जा रहे हो, कैरी कर रहे हो, तो वो आप रखो। उनका एक एक पाउच बना लो आप एक्स्ट्रा, तो वो आपको एक बकेट में रखना होता है। उसके बाद आप अपनी बेल्ट को भी बकेट में रखना होता है, सब चीज़ें रख के, और वो आपको कन्वेयर बेल्ट पे रख देना है। और उसके बाद अपने बैग्स भी कन्वेयर बेल्ट पे रख देने हैं। देन उसके बाद आप एक अलग से करके और आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस में आई थिंक हमें कितना 5-10 मिनट लगे थे, 5-10 मिनट वहाँ लगे थे, 5-10 मिनट हमें लगे थे इमिग्रेशन में। तो हम लोग एयरपोर्ट जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी इतना जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग फिर लाउंज में चले गए थे, जो प्रायोरिटी लाउंज है। मेरे पास प्रायोरिटी कार्ड है, तो अगर आपके पास भी प्रायोरिटी कार्ड है तो लाउंज में जा सकते हो। मैं लाउंज की 1-2 फोटोग्राफ डाल दूंगा। वीर ने और हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। खाना बहुत अच्छा था, अनलिमिटेड बफे, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग, यू नेम इट एंड यू हैव इट। वहाँ पे हमने रेस्ट किया, वॉशरूम यूज़ किए। फिर हमारी फ्लाइट थी सुबह 5 बजे की, तो ऑलमोस्ट हम 4-4:30 बजे नीचे आ गए थे मॉर्निंग में। और हमने अपने गेट नंबर 15 से हमारी फ़्लाइट थी, तो हम वहाँ पे बैठ गए आके। उसके बाद 4:50 उन्होंने बोर्डिंग शुरू कर दिया था। उसका भी मैं आपको एक क्लिप डाल दूंगा बोर्डिंग करते हुए की भी। उसके बाद हम लोग प्लेन में आ गए, बैठ गए थे प्लेन में आके। प्लेन का जर्नी बहुत लंबी थी और टायरिंग थी। शुक्र है भगवान का कि पैसेंजर कम थे, तो पूरी सीट अवेलेबल थी। तो बच्चे भी सो गए थे पूरी सीट पे, उसकी भी फोटो डाल दूंगा मैं, आप देख सकते हो। और हम लोगों को भी सीट मिल गई थी, ऑल्दो हम लोगों को तो नहीं सो पाए इतना ढंग से, पर बच्चों ने खैर सो लिए थे इतना ज़्यादा, तो इट वाज गुड। खाना भी ठीक था। एयर इंडिया में मैंने सफ़र किया है, तो एयर इंडिया में आई वुड से कि मेंटेनेंस पे काम करने की ज़रूरत है। कोई सीट के नीचे से कुछ टूटा हुआ था, कोई बोर्ड टूटा हुआ था जहाँ पे खाना रखते हैं, कोई म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कोई मतलब कई जगह बहुत सारी कमियां देखने को मिली कि जो मतलब इतनी लंबी फ्लाइट है, एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है और चीज़ें काम नहीं कर रही थी ढंग से। तो देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एयर इंडिया, दिस इज अ वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर देम। और उसके बाद फाइनली वैंकूवर टाइम से हम लोग 7 बजे के करीब लैंड किया था। इट वॉज एक्सपेक्टेड एट 7:30, तो वी लैंड देयर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर अबाउट। तो वो ठीक था, हम टाइम से पहले लैंड कर गए थे वहाँ पे। इट वॉज अ गुड जर्नी। और वहाँ पे लैंड करने के बाद बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो हमें लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ा जब तक उन्होंने हमारे को
गेट नहीं दिया कोई डीबोर्ड करने के लिए। तो फाइनली डीबोर्ड कर लिया हमने। तो जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से यू हैव टू गो डाउन इन वैंकूवर, एक स्टेप नीचे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके आप हमने एस्केलेटर लेके वहाँ से हम नीचे उतर गए थे। और उसके बाद सबसे पहला काम होता है आपको CBSE की डिक्लेरेशन करना। उसमें क्या है, आपको कियोस्क बने होते हैं, एक कंप्यूटर बना होगा आपको, और उस कंप्यूटर में आप लोगों को अपना पासपोर्ट रखना होगा। पासपोर्ट रखेंगे तो उसको स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल स्क्रीन पे आ जाएगी। तो वो आपको बोलेगा स्क्रीन की आप बीच में आ जाओ, आपकी फोटो एक क्लिक करनी है। तो वो फोटो क्लिक कर लेगा। वो एक पैसेंजर का हो गया। देन देयर इज ऑप्शन टू ऐड ऑन पैसेंजर। यू कैन ऐड 5 पैसेंजर एट 1 कियोस्क। तो आपको अगर 5 हो तो 5 लोग आप एक कियोस्क पे जा सकते हो। वहाँ पे अब वो लोग आप अपनी एंट्री कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपनी पांचों की चारों, जैसे इन केस ऑफ अस वी आर टोटल 4 पर्सन, तो हमने अपनी चारों की एंट्री कर ली। बच्चों की फोटो नहीं होती है, अडल्ट्स की फोटो होती है। बच्चों का सिर्फ पासपोर्ट स्कैन होता है। उसके बाद वो डिक्लेरेशन पूछता है कि कोई फायर आर्म तो नहीं लेके आ रहे हो आप, $10,000 से ऊपर के पैसे तो नहीं लेके आए हो आप, और कोई ऐसी गुड्स तो नहीं लेके आए हो जो अब बैन है कनाडा में, या कोई और चीज़ आप जो डिक्लेयर करना चाहते हो। तो वो चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी है। ये काम आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। अराइव कैन ऐप है, अराइव कैन ऐप पे आप CBSE की डिक्लेरेशन घर बैठ के अपने 72 आवर्स पहले भी इसको कर सकते हो, ताकि वहां जाके आपको ना करना पड़े। वहां सिर्फ आपको पासपोर्ट स्कैन करना होगा, दैट्स इट। डिक्लेरेशन जो आपने इंडिया में बैठ के दी होगी वो सेम वहां पे रेप्लिकेट हो जाएगी और आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हो, एक अच्छी टिप है, आप भी कर लेना इसको। उसके बाद वो एक स्लिप दे देता है निकाल के, उसके ऊपर डिटेल्स लिखी होती है, कुछ एक सीक्वेंस नंबर लिखा होता है। तो आप उस क्यू से निकल के, देयर इज ए इमिग्रेशन ऑफिसर स्टैंडिंग देयर, वो आपको बता देगा किधर जाना है। तो आपको उधर से राइट लेके और फिर अपने वहाँ पे 2 ऑफिसर मिलेंगे आपको। वो आपको लाइन से बुलाएंगे, इनिशियल चेक, वो पूछेंगे क्या पर्पस है आने का, और उसके बाद वो आपको बोलेंगे ठीक है आप अपना लगेज ले लो। तो लगेज लेने में हम चले गए और वहाँ पे हुआ हमारे साथ जबरदस्त वाला काम जो बंदा नहीं चाहता कि उसके साथ जिससे ऐसा डरता डरता है, जो आपका बिगेस्ट आपका डर होता है अंदर कि मेरा सामान ना गुम जाए, और हमारे साथ वही हुआ। दूसरा हमारा देश कोई जानता नहीं हम लोगों 7 को। समंदर पार जा रहे हैं, इतने नर्वस हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, और कन्वेयर बेल्ट पे सामान घूम रहा है और हमारा सामान ही नहीं आ रहा। 7 बैग आ गए थे, 8वां बैग मिला ही नहीं हमारे को। काफी देर तक हम काफी खड़े देर तक, रहे। हाँ। लोग, फिर एक ऑफिसर आया, उन्होंने पूछा कि आपका सामान गुम हो गया। वो समझ गए थे कि इतनी देर से खड़े हैं सब, और चले हम गए लोग हैं। आखिरी में बच गए थे, क्योंकि हमारा ही सामान गुम हो गया था। तो उसका भी एक प्रोसेस है। अगर आपका उसके बाद मैंने क्या किया और मेरा सामान मुझे वापस कैसे मिला, अगर उस पे आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। फाइनली हमारा सामान हमें मिल गया था। मुझे उस दिन नहीं मिला, वो कैसे मिला, उसका मुझे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा, वो एक सेपरेट वीडियो अगर आप कहोगे तो हम बना देंगे, अगर कमेंट करोगे तो। नहीं कहोगे तो बस इतना है कि सामान गुम गया था और सामान मिल गया था। उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैंने किया। मुझे 2 घंटे लग गए वो प्रोसेस करने में, पूरा जर्नी एक तरफ और वो 2 घंटे एक तरफ। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद लास्ट प्रोसेस बचा था इमिग्रेशन, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप लोग जानना चाहोगे कि वहां क्या हुआ। तो सब लोग चले गए थे, कोई बचा ही नहीं था। तो हम लोग इमिग्रेशन के लिए चले गए। वहां पे एक सेपरेट लाइन है स्टूडेंट वीजा के लिए और टूरिस्ट वीजा के लिए, और एक सेपरेट लाइन है अगर आप न्यू इमिग्रेंट हो, एज ए PR आ रहे हो, तो उसकी एक सेपरेट लाइन है। तो हम लोग उसमें गए। वी आर दी ओनली खाली इमिग्रेशन, सिर्फ ऑफिसर्स और हम। 200 सीट लगी हुई है अंदर, 200 की 200 सीट खाली, सिर्फ हम लोग और इमिग्रेशन ऑफिसर। उसको पूरा टाइम था उसके पास, और उसके पास पूरा टाइम था हमारे से बात था। करने का, वो खाली थे। और हमारे पास भी पूरा टाइम था। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोगों को ये था कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले और अपने घर जाएं। एंड इट वाज रेनिंग ऑन दैट डे, द एंटायर डे इट वाज रेनिंग। चलो, कम टू द टॉपिक। उसके बाद जैसे ही हम पहुंचे तो देयर वाज ए लेडी, शी वाज नॉट एन इमिग्रेंट ऑफिसर बट इमिग्रेशन ऑफिसर, बट वो डिटेल्स लेती है आपकी सारी, आपसे बेसिक डिटेल पूछेगी आपकी सारी, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, आप अपनी COPR दे दो, पासपोर्ट दे दो। आप अपना एड्रेस कैरी करना, एड्रेस हो सके कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई Airbnb का है, अगर आपने कोई रेंटल ले लिया है तो वो लिख के प्रिंट आउट लेके जाना, ठीक है। प्रिंट आउट लेके जाओगे तो वो आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि उनको कोई टाइपो एरर ना हो जाए आपके उसमें, ठीक है।
तो वो आपको करना है, वो आप उसको प्रिंट आउट दे दो, देन शी विल आस्क फॉर एनी कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको मना कर सकते हो कि आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर एज ऑफ नाउ। उसके बाद वो क्या करेगी, वो आपका डॉक्यूमेंट लेगी और वो आपको बोलेगी कि ठीक है अब आप मेन इंटरव्यू के लिए अपने इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आप चले जाएं। इन दैट केस पूरा खाली था तो वो हमें लेके गई, लाइन क्यू से हटा के उसने सारा हटा दिया, हमें बोली चले जाओ आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। तो इमिग्रेशन ऑफिसर था वहाँ पे जो कैनेडियन था वहाँ पे, तो उसने हमें बुला लिया। उसने हमारे से क्या क्वेश्चन पूछे, उसने हमारे से पूछा जाते ही हाय हाउ आर यू, दे आर वेरी कर्टियस, ठीक है, इट वाज अ गुड फ्लाइट। उसने पूछा बंदे ने हमारे से भाई कहाँ रह गए थे टाइम हो गया। कहाँ रह गए थे, क्या क्या हो गया, इतना टाइम कैसे लग गया आप लोगों को, यू आर द लास्ट वन। तो हमने बताया कि वी लॉस्ट आवर बैगेज एंड देयर वाज अ प्रोसेस वी हैव टू गो थ्रू एंड दैट टेक्स टाइम। तो उसमें हम लोगों का टाइम चला गया था। तो ही वॉज वेरी लीनियंट विद अस। उसने कुछ क्वेश्चन पूछे स्टैट्यूटरी, उसने बोला COPR दे दो, एड्रेस दे दो अपना जहाँ जा रहे हो, जहाँ पे PR कार्ड मेल करना है। और फिर लास्ट में उसने हमारे से 2-4 क्वेश्चन पूछे कि आप लोग किस पर्पज से आए हो और कहाँ रहने वाले हो और आप मैरिड हो। मैं क्या यार, फिर बच्चों से पूछा आप मैरिड हो, ही वॉज जस्ट जोकिंग, वो प्रैंक कर रहा था हमारे से, पूछ रहा था ऐसे ही। बच्चों से पूछा, वीर से पूछा आपकी शादी हो गई है, वीर ने आर यू मैरिड, तो वीर ने बोला नो नो नो। देन ही आस्क्ड वेरोनिका आर यू मैरिड, तो शी सेड नो 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 आई एम नॉट मैरिड, ही वाज जस्ट जोकिंग। उसके बाद पूछा कभी आपके ऊपर कोई केस लगा है कहीं पे, किसी देश में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, वी सेड नो। देन ही आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक क्या पूछा था और सिग्नेचर थे बच्चों के लिए। हाँ बस सिग्नेचर करा, उसने बोला देन टेक ए सीट, हम लोगों को बिठा दिया सामने। उसने कुछ सिस्टम पे काम किया, 5-10 मिनट बाद उसने हमें बुला लिया कि एक सिग्नेचर कर दो COPR पे। उसने अपने सिग्नेचर कर दिए COPR पे और हमने अपने सिग्नेचर कर दिए। बच्चों के भी हम लोगों ने किए। बच्चों के हमने किए क्योंकि COPR पे बच्चों के भी सिग्नेचर हमें करना होते हैं। तो वेरोनिका पे कीर्ति ने किए थे और वीर की COPR पे मैंने किए थे। देन द ऑफिसर सेड वेलकम टू कैनेडा। तो उसने बोला ठीक है नाउ यू कैन टेक एग्जिट। उसके बाद हमने एग्जिट लिया एंड वहाँ पे जाके हमने टैक्सी ली और फिर हम यहाँ पे आ गए। और अभी आपको शक्ल से लग रहा होगा कीर्ति की और मेरी से कि हम नींद आ रही है। वो नींद इसलिए आ रही है क्योंकि टाइम डिफरेंस है 17 घंटे की, बड़ी ट्रेवल करके आए हैं हम लोग, तो जेट लैग है हम सबको। और जेट लैग की वजह से हम सबको स्लीपीनेस है, हम लोग सो रहे हैं 2 दिन से। और टाइम अब यहाँ पे दिन है वहां पे रात है, तो जब हमारा दिन होता है तो हमें लगता है सो जाए हम लोग, क्योंकि इंडिया के हिसाब से हमें नींद आती है। और वही चल रहा है अभी, मुझे लगता है 2-4 दिन और लगेंगे। और बच्चों का एडमिशन मैंने करवा दिया था इंडिया से ही, वो कैसे करवाया था उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, वो इसके बाद आएगी। और बच्चों का स्कूल का वीडियो भी डालूंगा। तो यही सब कुछ था। उसके बाद जैसे ही हम पहुंचे तो अगले दिन स्नो पड़ गई थी यहाँ पे, बहुत अच्छे से। स्नो ज्यादा स्नो नहीं थी एक्चुअली, BC में इतनी स्नो नहीं होती थी, बट इट वाज देयर। तो वो था वहाँ पे, अच्छा रहा हमारा। इस वीडियो में इतना ही है और आई होप लंबा हो गया होगा थोड़ा वीडियो, मुझे लगता है ये, बट जरूरी था डिटेल बताना सारी चीजें। अगर आपको लगता है फिर भी कोई डिटेल रह गई है या मैं कोई बताने में मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और हमारे चैनल को लाइक करना है आपने, शेयर करना है, और जो नीचे बटन है सब्सक्राइब वाला उसको दबा दो, क्योंकि हम अब कनाडा की सारी वीडियो डालने वाले हैं। कैसे हम लोगों ने सिन नंबर लेंगे, कैसे बच्चों का एडमिशन होगा, कैसे हम लोग बच्चों की सब्सिडी अप्लाई करेंगे, कैसे हम अपना शॉपिंग करेंगे, यहाँ पे हमारा घर दिखाएंगे आपको जो मैंने इंडिया से ही ले लिया था रेंट पे। तो वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। और आई होप आप लोग एंजॉय किया होगा ये वाला वीडियो भी, और आने वाले हमारे जितने वीडियो हैं उसके लिए आप वेट करोगे। और हम लोग आपको पूरा कोशिश करेंगे जितना भी हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, जितना भी अच्छा होगा वो हम बताएंगे। हम अपने ब्लॉग में रियलिटी दिखाते हैं, ऑलमोस्ट रियलिटी दिखाएंगे, बिल्कुल जो रियल होगा। एक आम आदमी इंडिया से कनाडा आया है, एक आम आदमी की कैसे स्ट्रगल रहेगी यहाँ पे, एक पूरा करियर छोड़ के वहां से, और यहाँ पे एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, वो कैसे करेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। हमारा इस चैनल का मकसद ये है बनाने का कि हम लोग आपको ये दिखाएं कि एक आम आदमी यहाँ पे आके कैसे सरवाइव करता है नए तरीके से, और कैसे सरवाइव करता है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी
इस जर्नी का पार्ट बनेंगे और हम कोशिश करेंगे अब हम अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको दें। अभी थोड़े हम स्लीपी लग रहे हैं और थोड़े टायर्ड लग रहे हैं। मैं तो कुछ ज्यादा ही लग रही होंगी क्योंकि नींद आए जा रही है मुझे पिछले 4 घंटे से, पर सोने नहीं दिया जा रहा क्योंकि रात को नींद नहीं आती है फिर। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।